10वीं क्लास सब्जेक्ट मैथ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 9 यदि Q 0 1 बिंदु 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। आप समझें, इस आकृति पे से समझें कि यहाँ देखेंगे आप तो बोलता है Q, जो Q बिंदु है वो P से और R से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा बोलता है। तो Q के बिंदु हो गए 0 1 और P के बिंदु हो गए 5, -3, R के हो गए x और 6। इस तरह से ये समदूरस्थ है। हमको बताना है, पहले तो हमको यहाँ पर x ज्ञात करना है, उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है QR और PR। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है बिंदु है समदूरस्थ है, तो हमने ये बना दिया आकृति ही। अब करते हैं तो दोनों बिंदु सम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं Q 0 1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर स्थित हैं। अब हम देखते हैं, हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो ये दोनों कैसी होंगी। इसमें किसका सूत्र लगेगा? दूरी का सूत्र का उपयोग करेंगे। किसका? दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों समान है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PQ² बराबर QR²। इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो PQ² देखें तो PQ², तो यहाँ पर x का मान है 5 माइनस इसका मान है 0 प्लस, ऐसे ही y का मान देखते हैं तो इसका मान है -3 और इसका मान है प्लस का 1 है, लेकिन माइनस यहाँ पर निशान की वजह से हो जाता है। QR का ज्ञात करते हैं तो 0 - x का होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि 5 में से 0 गया तो कितना बचा? 5। -3 और -1 -4 बराबर, यहाँ देखेंगे तो कितना होता है, तो यहाँ हो जाता है -x⁴ और यहाँ पर देखेंगे 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? -5। यहाँ कितना हो जाता है? 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, -x का वर्ग x⁴ -5 का वर्ग 25 हो जाता है। इस तरह से ये आ जाता है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो जोड़ते हैं कि तब 5 और 6 कितना होता है? 11। हासिल आई 1 और 2 3 और 1 4, 41 हो जाता है बराबर x² प्लस 25। 41 इसको यहाँ पक्षांतर करते हैं तो ये -25 हो जाता है, x² हुआ। x² बराबर, अब इसमें से घटाते हैं, एक इससे लेते तो हो जाता है 11, 11 में से 5 गया तो 6, 11 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब जब इस प्रकार का सवाल हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपने एक ज्ञात करना हो तो दो रीतियां हैं अपने पास। या तो हम इसको ऐसे करके कर देते हैं बराबर +-4, इसका वर्गमूल +-4, इस प्रकार से कर दें। अथवा तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, मान लो कि 16 को इस प्रकार लेके आए तो यहाँ रह गया 0, तो इसका वर्गमूल करते हैं तो इतना हो जाता है। इसका वर्गमूल हो गया, एक बार माइनस और एक बार प्लस रख करके इसके गुणनखंड इस प्रकार से हो जाते हैं। x - 4 बराबर 0 और x + 4 बराबर 0, यानी x बराबर एक बार में माइनस और दूसरी बार
यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी एक में प्लस का 4x आया और दूसरे में माइनस का आया। इस प्रकार से ये पूरा होता है। यहाँ पर अपने क्या किया, x और 2x की कीमत 2 आई। अब हमको ज्ञात करना है कि हमें QR ज्ञात करना है, तो QR ज्ञात करते हैं, QR। वैसे यहाँ पर देखें PQ और QR समान है, बराबर। अगर PQ इसका उत्तर आया है 41, तो इसका भी उत्तर 41 आना चाहिए। देखते हैं हो जाता है। फिर भी हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं। 4 रखते हैं यहाँ पर, ये हो गया QR। तो QR हमने ज्ञात किया, पहले है 0 माइनस x की जगह पर कितना लिख लेते हैं, 4, और 1 माइनस का 6। अब Q यहाँ पर बचा, यहाँ पर 4 की 2 घात, यहाँ पर कितना बचा, -5 की 2 घात। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 41। QR स्क्वायर बराबर 41 आया। तो QR बराबर कितना होगा, वर्गमूल में 41। इसके गुणनखंड भी नहीं होते हैं, इस तरह से ये QR आया। हम -4 लेके कर सकते हैं, लेकिन आंसर फिर आएगा अलग आएगा, क्योंकि हमने बताया इसका आंसर कितना आया, वर्गमूल में 41। अब हम यहाँ पर देखते हैं PR ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर 4 हो तो यहाँ करते हैं, x बराबर 4 लेते हैं और पहले प्लस का 4, तो PR स्क्वायर बराबर यहाँ से आएगा 5, 5 में से यहाँ लेते हैं 4 लिया, फिर यहाँ पर प्लस -3, फिर यहाँ से कितना लेंगे, माइनस का 6। अब आप देखें तो कितना बचता है, 1 बचता है। अब यहाँ पर देखें कितना हो जाता है, माइनस का 9 हो जाता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 हो जाता है। यहाँ पर 81 और 1 कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। अब इसका PR स्क्वायर आया, PR स्क्वायर कितना आया अपना, 82 आया। देखा तो ध्यान से, PR बराबर कितना हो जाएगा, तो PR बराबर ये हो जाता है वर्गमूल में 82। यदि हम x बराबर -4 लेते हैं, या x -4 होता है, तो कितना आता है, तो यहाँ लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर, फिर से सिर्फ इसमें बदलना क्या है, तो यहाँ पर माइनस लेने का, ये 5 लिया, इधर से क्या लेंगे, x की जगह पर माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम लेते हैं यहाँ पर कितना लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आकृति में से पहले 5 में से -4 लिया तो ये प्लस का हो गया। इसी तरह से अब -3 में से क्या घटाएंगे, 6। तो यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ लिखते हैं 6। इस प्रकार से 5 + 4 -3 -6, इस तरह से होल स्क्वायर कर दिया है। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9। इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस का 9 हो जाता है। आप देखेंगे तो कितना हो जाता है, ये 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, और टोटल मारते हैं तो PR स्क्वायर आ जाता है 2 8 8 16 162। गुणनखंड करते हैं इसके तो 2 × 9 × 9 हो जाता है। ओके, अब इसका वर्गमूल हो सकता है तो कर लेने का, अगर वर्गमूल नहीं आता है तो इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा देने का। तो देखेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल 3, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो इस तरह से लिखते हैं, तो 3 × 9 वर्गमूल में 2। इस तरह से PR बराबर इतना आया। अगर -4 लेते हैं तो, अगर +4 लेते हैं तो कितना आता है, वर्गमूल में 82। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अपने अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, x और y में से एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हैं। तो यहाँ भी हमको क्या बात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि PXY यह बिंदुओं Q 3 6 और R
-3 4 के सम दूरस्थ है। यानी यहाँ पर आकृति बना दें, तो यहाँ पर आकृति इस तरह से बना देते हैं। यहाँ आप देखोगे आप यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ पर बिंदु है P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। PQ के बिंदु क्या मान लिए हैं, X, Y। इस तरह से, और इसके 3 6, R के -3 और 4, इस तरह से हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर देख लें, फिर से एक बार चेक कर लें, तो ये आकृति पर से हमको सवाल जल्दी हो जाता है। आकृति बनाना जरूरी नहीं है, पर मैंने ऐसे ही बनाया है। अब आगे देखते हैं अपने हमको बताना है कि ये जो बिंदु है इन दोनों के समदूरस्थ बिंदु है, तो हमको क्या लिखना है, PQ² बराबर PR²। इस तरह से हमको लिखना है, संबंध ज्ञात करना है। अब देखेंगे तो PQ, तो यहाँ देखेंगे कितना है, x में से 3 घटाना है, तो x -3 प्लस, अब y के बिंदु लेते हैं, y -6 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम यहाँ कर क्या करते हैं, अब PR ज्ञात करते हैं, तो PR में से लिखते हैं x माइनस प्लस हो जाता है 3। इसी प्रकार से y बिंदु, तो y -4 का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो इसका वर्ग होता है इतना, इसका गुणा इससे करते हैं और इससे, तो 3 दूनी 6x और 3 का वर्ग कर देते हैं तो 9 आया था। इस प्रकार से खुलता है। किस प्रकार से खुलता है, तो यहाँ पर देखें, AB का होल स्क्वायर बराबर A² -2AB प्लस B की 2 घात, यानी बीच में इन दोनों का गुणा इससे करने का, बाकी की दोनों संख्याओं को यहाँ पर वर्ग करने का है। इसी प्रकार से इसको खोलते हैं, y का वर्ग इतना हो जाता है और इसका y का गुणा 6 से करते हैं तो 6y, और इससे करते हैं तो 6 दूनी 12y, और 6 का वर्ग हो जाता है 36। इसी प्रकार से इसको खोलते हैं, x की 2 घात, 3 दूनी 6 x और 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार से इसको खोलते हैं, y की वर्ग कर देते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 8y, और 4 का वर्ग हो जाता है 16। कोई गलती की नहीं, गलती की है। अब यहाँ पर देखें, ध्यान से करना है, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। आप ये सब करते हैं तो ध्यान से करते रहना, कोई भी गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, मेहनत खराब हो जाती है। अब देखो यहाँ पर x है और कहीं x की 2 घात नहीं है, तो इसको लिख दिया, 6x लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, y को लिख देते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वो लिख लिया है। ये दोनों संख्याएं तो जुड़ती हैं कि घटती है, निशान देखो ध्यान से, तो दोनों एक जैसे निशान है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 36 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है मालूम, हाँ 45 हो जाता है। इसी प्रकार से x² लिख दिया, फिर क्या कर देते हैं, 6x, ऐसे ही y² -8y, इधर दोनों को जुड़ जाता है, कितना हो जाता है 25। सभी संख्याओं सबको इधर लेके आ जाते हैं, पूरा इसी को सेम टू सेम उतार देते हैं, सबको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाता है। आगे हम देखते हैं, x² में से x² गया 0 हो गया, -6x और -6x कितना हो जाता है, -12x हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये कर लिया है। अब y² में से y² हो गया 0 हो गया, -12y में से, ये अलग अलग निशान है, अलग अलग निशानों तक कट जाता है, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -4y बचता है। अब यहाँ पर 25 में से हम कितना घटा देते हैं, 45 में से 25 घटा देते हैं तो कितना बचता है, यहाँ आपको 0 लिखना है, बरोबर। कितना घटा देते हैं, तो यहाँ पर 45 में 25 घटाते हैं तो हमारा पास प्लस का 20 बचता है, यहाँ लिख देते हैं 0। -4 कॉमन निकलता है तीनों जगह से, 4 के पहाड़े में सब आता है, तो 4 कॉमन निकाल के तो -4, यहाँ लिख देते हैं x, कितना x आएगा, 4 तिया 12 और 4 एकन 4 और 4 चौक 4 पंजे 20 बराबर 0।
ये माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखें यहाँ पर ये संख्या जो है जीरो के बट्टे में जाएगा तो जीरो से भाग देंगे तो जीरो ही आता है, इसलिए इसको ऐसा लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ क्या गड़बड़ है, माइनस कॉमन लिया है तो इसका निशान भी बदल जाता है, इसका निशान बदल जाता है, ये भी माइनस का हो जाता है। ओके, तो इस तरह से सवाल पूरा होता है। आप अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।